तालियां हो जाइए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, थोड़ी देर के लिए ऐसे शांत हो जाओ कि जैसे पैदा ही नहीं हुए हो। अभी गोला आ रहे थे तो गोला आते आते इस चीज़ का आभास नहीं हुआ कि सड़क में गड्ढे थे या फिर गड्ढों में सड़क थी, लेकिन जैसे तैसे हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन सलाम करता हूँ मैम के जज्बे को, इनके प्रयासों की वजह से आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए। वैसे तो मैं हंसने हंसाने की बातें करता हूँ, परंतु आज ऐसा माहौल है कि मैं हंसने हंसाने की बात नहीं करूँगा, तो यहीं से 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ। बहुत देर से सब लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, तो बहुत देर आपकी जान नहीं खाऊंगा, शार्ट में ख़त्म करूँगा। सुनना, यहीं से शुरुआत करता हूँ 4 लाइनों से। सुनना दीपक भैया के पता नहीं किस आवेश में रहते हैं, पता नहीं किस आवेश में रहते हैं, शेरों के बीच भी कुछ कुत्तों के भेष में रहते हैं। पता नहीं किस आवेश में रहते हैं, सुनो इसलिए, पता नहीं किस आवेश में रहते हैं, शेरों के बीच भी कुछ कुत्तों के भेष में रहते हैं। और मुझे तो वो अपने बाप की औलाद ही नहीं लगते जो उसी से गद्दारी करते हैं जिस देश में रहते हैं। बहुत अच्छे। उतनी देर से अर्पित भैया कह रहे थे ताली बजाओ ताली बजाओ। आप लोग ताली बजाने वाले नहीं हैं, लेकिन जहाँ ऐसी बात आए तो ताली बजा देना। सुनना, और मैं सुनाता हूँ किसी के कवि की 4 पंक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और आज के मौके पे मुझे लगता है उससे बेहतर पंक्तियाँ नहीं हो सकती। दीपक भैया सुनना, 4 लाइनें की। कभी सलमान के बालों तो कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुम्बन कभी चेहरे तो कभी चालों पे मर गए। कभी सलमान के बालों तो कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुम्बन कभी चेहरे तो कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह सुखदेव राजगुरु भी यही सोचते होंगे, यार हम किन सालों के लिए मर गए। अब मैं अपनी औकात पे आता हूँ, हंसने हंसाने की बात करता हूँ। बहुत देर में अच्छी बातें कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि जैसी मेरी उम्र है उसमें अच्छी बातें नहीं हो पाती हैं। हालांकि आजकल लोग उम्र का लिहाज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग भी अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। नाम नहीं लूँगा वरना आप लोग जान जाएंगे कि मैं आसाराम बापू की बात कर रहा हूँ। और मैं सारी अच्छी बातें कर दूंगा तो हमारे दीपक भैया बैठे हैं ये अच्छी बातें करने के लिए, फिर ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ। अतुल भाई कहाँ चले गए? अतुल भाई यहाँ पे खड़े थे, आप हैं नहीं तो उनके लिए तालियां मत बताना। कैमरा के सामने खड़े थे और कहते हैं कैमरामैन वही बनता है जिसकी बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाँक करने की आदत होती है। और आपको बताएं, अतुल भैया हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, चले गए हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। व्यवस्थापक हैं, हमेशा व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, कहीं व्यवस्था बनाने ही गए होंगे। और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं दीपक भैया, अतुल भैया साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। इतना ध्यान रखते हैं कहीं भी कोई चीज़ मिल जाए साफ कर देते हैं। और बीते दिनों अभी आए कभी सम्मेलन के लिए, स्पेशली वो आए हैं, वरना वो दिल्ली में थे, क्योंकि जब से केजरीवाल को जेल हुई दिल्ली में झाड़ू वही लगा रहे थे। एक बार जोरदार तालियां आप हमारे दीपक भैया के लिए बजा दीजिए। दीपक भैया हमारे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये लिख बहुत अच्छा लेते हैं, इसीलिए ये अच्छा पढ़ते हैं। एक दिन घर में बैठ के कविता लिख रहे थे तो भाभी जी इनके पास आई, कहने लगी कि आप ये कैसे कर लेते हैं? तो दीपक भैया कहने लगे पगली ये कविता है, इसमें दिमाग लगता है। तो भाभी जी कहने लगी इसीलिए पूछ रहे हैं तुम कैसे कर लेते हैं? और इन दीपक भैया की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये किसी से नहीं जलते हैं। हमारा एक दोस्त है दीपक, वो बहुत जलता है सबसे। आपको बताएं, हमारे घर में नई गाड़ी आई तो पापा ने कहा कि दीपक जला दो। हमने फ़ोन निकाला, दीपक को मिलाया, उसको बताया हमारे घर में नई गाड़ी आई। उस दिन से आज तक दीपक हमसे जल रहा है। और ये हमारे शुभम भाई बैठे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ के गए। अभी हम लोग गोला आ रहे थे तो थोड़ी देर इनकी वजह से हो गई। काहे से आ रहे थे तो चौराहे पे बहुत जाम लगी थी, तो एक साइकिल वाला निकला, इनकी पैंट उसकी साइकिल में फंस गई तो फट गई, तो इन्होंने उससे 500 रुपये ले लिए। तो जब इन्होंने 500 रुपये ले लिए तो आदमी गोला का था, वो इनकी पैंट लेके चला गया। तो जब इनकी पैंट लेके चला गया, इनको नई पैंट दिलवाए हैं तब इनको यहाँ तक लेके आए हैं।
एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस बार आप लोग सबसे जोरदार तालियां बजाना शोभित के लिए, क्योंकि ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। ये बैठा है, एक बार देख लीजिए आप इसको। और आप लोगों को बता दें, यकीन नहीं होगा इसकी शक्ल देख के, हालांकि इसने हाई स्कूल में 95% मार्क्स प्राप्त किए थे। इस बात के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपको बताएं, जब ये हाई स्कूल में पढ़ता था तो एक इसके टीचर थे जो इसको बहुत प्रिय थे, तो उन्होंने इसको बताया कि अगर एक काम को आप बार बार करते हैं तो आप उसमें बेहतर हो जाते हैं। ये बात इसको बहुत पसंद आई, तो इसने हाई स्कूल 3 बार किया। तब जाके इसके 95% तीनों बार के मिला के आए हैं। एक बार ये स्कूल में क्लास चल रही थी, इसको टीचर ने बहुत मारा। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, इसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि हमारे मैथ के टीचर थे, उनकी बेटी का जन्मदिन था। उनकी बेटी भी वहीं पढ़ती थी जहां हम लोग पढ़ते थे, ये भी पढ़ता था। हालांकि हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, पढ़ते नहीं थे वो अलग बात है, इसीलिए कभी बन गए हैं। आप लोग पढ़ेंगे तो नौकर चाकर बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कभी बनेंगे, शुभम भाई के जैसे। तो हम लोग वहाँ पढ़ने जाते थे। एक दिन टीचर, मैथ के टीचर की बेटी का बर्थडे था, तो उनकी छुट्टी हुई तो बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो बेटी को इकट्ठा किया, सब लोग इकट्ठे हुए। तो टीचर ने भाषण देना शुरू किया, कहने लगे ये हमारी बेटी है और हमारी बेटी हमारा धन है। उनकी बेटी दरअसल थोड़ी काली थी, तो ये बोल पड़ा कि आपके पास तो काला धन है। तो इसकी पीठ पे एक निशान पड़ा है, वो उसी दिन पड़ा हुआ था, ये दिखा नहीं सकता आप लोगों को। अब बहुत देर में वार्ता नहीं करूंगा, लेकिन गोला अद्भुत जगह है। क्या जगह है, आए तो मजा आया। एक आदमी गोला का रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और तुरंत छूट के आ गया। तो हमने उससे पूछा कि आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और तुरंत छूट के कैसे आ गए? गोला के आदमी का जवाब सुनना। गोला वालों मजा आए तो तालियां बजाना। हमने कहा आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए और तुरंत छूट के कैसे आ गए? तो उसने कहा जो रिश्वत लेते हुए हम पकड़े गए थे वही आगे दे दी और छूट के आ गए। वो 2 लड़के गोला के दोस्त, एक लड़का नया स्कूटी लेके आया तो अपने दूसरे दोस्त को उस पर बिठा के टहलने के लिए निकला। तो रास्ते में उसको बताने लगा कि ये 1.5 लाख की स्कूटी लाए हैं। तो पीछे बैठा दोस्त उसका बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास 1.5 लाख का फोन है। लड़का गोला का था, उसको वहीं उतार दिया, कहने लगा फिर फोन पे बैठ के ही आओ। अब मैं 4-4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ, सुनना, बहुत देर नहीं करूँगा, 60 में ख़त्म करूँगा, 2-4 पंक्तियाँ सुनाऊँगा। सुनना कि ऐसे भी अर्पित भैया देशभक्ति की बात की जा सकती है। सुनना दीपक भैया की मिठाई रखते हैं अंदर बाहर खटाई दिखाते हैं। मिठाई रखते हैं अंदर बाहर खटाई दिखाते हैं, अपनी रखते हैं छुपाकर दूसरों की लुगाई दिखाते हैं। अपनी रखते हैं छुपाकर दूसरों की लुगाई दिखाते हैं, और जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है इनका, मीडिया वाले सांडों की लड़ाई दिखाते हैं। कल हम देख रहे थे न्यूज़, तो उसमें दिखा रहे थे कि एक सांड ने एक आदमी को पटक दिया, तो उसको बार बार बैक करके दिखा रहे थे। इंसान जीव जंतुओं को मार के खा जाता है तो नहीं दिखाते हैं, एक सांड ने एक आदमी को पटक दिया तो बार बार न्यूज़ दिखा रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुनना, मैं प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ 2-4 लाइनों से। सुनना लड़कों कि सुना इसकी, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, और कैसे मुझ पे तुम्हारा हक होता है। सुनना मैम, ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी और कैसे मुझ पे तुम्हारा हक होता है। तुम देर से आओ तो मुझे चिंता होती है, मैं देर से आऊं तो तुम्हें शक होता है। और सुनना 4 पंक्तियां कि जैसे मजदूर मालिक से पगार मांगते हैं, जैसे मजदूर मालिक से पगार मांगते हैं, वैसे ही हम उस लड़की से प्यार मांगते हैं। जैसे मजदूर मालिक से पगार मांगते हैं, वैसे ही हम उस लड़की से प्यार मांगते हैं। इस बार मिलेंगे तो साथ में खींचेंगे फोटो अपनी, क्योंकि साथ वाली फोटो मेरे यार मांगते हैं। और सुनाता हूँ 4 लाइनें कि सुनना कि रहे बर्बाद गर जो तुम तो ये आज़ादी नहीं होती, रहे बर्बाद गर जो तुम तो ये आज़ादी नहीं होती, गुनाह छोटा हो गर तेरा तो फिर फांसी नहीं होती, और ये कैसा एक अजब सा दुख उसे है दे दिया भगवान, मेरा एक दोस्त कलुआ है तभी शादी नहीं होती। सुनना, मैं 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। इस बार मैं गा के सुना दूंगा, अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करना। सुनना कि प्रेम की पंक्तियां हैं 4, शुरू करता हूँ। सुनना कि
एक निश्चल और सच्चा इरादा करें, साथ जीने का मरने का वादा करें। क्या बात है। साथ जीने का मरने का वादा करें। एक छोटा सा बच्चा हो घर में मेरे, एक छोटा सा बच्चा हो घर में मेरे, तुमको मम्मी कहे हमको पापा कहे।